आज का हमारा टॉपिक है स्टैटिस्टिक में टाइम सीरीज। टाइम सीरीज में हम सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम कैलकुलेशन करेंगे ट्रेंड वैल्यू का। ट्रेंड वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन होगी वह एक ईयर के रूप में होगी और प्रोडक्शन, सेल, प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है दूसरा डाटा जिसको हम वाई के रूप में लिखेंगे। और इसमें हमारा जो मेथड है वो है लीस्ट स्क्वायर मेथड। टाइम सीरीज जिसका दूसरा नाम हिंदी में कह सकते हैं आप काल श्रेणी, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं टाइम सीरीज यानी काल श्रेणी। स्टैटिस्टिक में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है ये। जो हमारे पास क्वेश्चन मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से मिलेगा, जिसमें दिया होगा ईयर और साथ में उसके होगा प्रोडक्ट या सेल या प्रोडक्शन, कुछ भी हो सकता है जिसे हम वाई के रूप में लिखेंगे। तो उसका प्रेजेंटेशन जब करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा ईयर और वाई। ईयर कितने साल का डाटा है, ये है एन, 5 साल का है, उसे हम एन के रूप में प्रेजेंट करेंगे। और जो वाई है जो फसलें होंगी यानी कि प्रोडक्ट होगा या क्रॉप्स वगैरह हो सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है, सेल, परचेज, कुछ भी डाटा दूसरा होगा जिसे हम वाई के रूप में लिखेंगे। अभी हम इसमें ओड नंबर में ईयर को लेके चल रहे हैं यानी 1, 2, 3, 4, 5, तो और हम दूसरा लेके चलेंगे बाद में दूसरे क्वेश्चन में इवन नंबर में। तो ओड नंबर में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5 साल का ये इंफॉर्मेशन है और हम फिर 6 साल वाला देखेंगे। जो 6 साल जो है वो इवन नंबर का है, तो पहले ओड नंबर को समझेंगे फिर इवन नंबर को समझेंगे। तो हम इसके बीचों बीच में जो 2000 है उसी को बेस मान लेंगे। 2000 को हम 1998 में से माइनस करेंगे, 1999 में से माइनस करेंगे और फिर 2000 को 2000 में से माइनस करेंगे। तो ये वैल्यू हमें निकल के आएगी -2। जब हम 2000 को 1998 यानी कि 1998 में से माइनस करेंगे तो यहाँ पर -2 आएगा। फिर ये -1 और 2000 में से फिर 2000 को घटाएंगे 0, फिर यहाँ प्लस में और यहाँ भरी प्लस का 2 आ जाएगा। इसका हम फौरन स्क्वायर करेंगे यानी x का स्क्वायर -2 की मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो 4 आएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे माइनस के तो। और इसके बाद हमारा जब x स्क्वायर आएगा तो इसके बाद हम दूसरी वैल्यू लेंगे x और y यानी x और y की दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। 18 की -2 में, 21 की -1 में, तो हमें ये x y आएगा। ये जो दोनों नंबर है ये तो प्लस माइनस के आएंगे, जबकि 23 की मल्टीप्लाई 0 में होगी यानी 23 इंटू 0 तो 0 ही होगा। 27 इंटू 1 जो कि यहाँ पर 27 प्लस की वैल्यू आएगी और ये भी प्लस की, ये दोनों प्लस के और ये दोनों माइनस की, इसे माइनस कर देंगे और इस प्लस वाला यानी ये 59 है और ये 57 है, तो 59 में से 57 हटाएंगे, घटा देंगे तो प्लस का 2 आएगा। और ये जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है इसका टोटल है सिग्मा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 10 और सिग्मा एक्स इक्वल टू 0। हमेशा सिग्मा एक्स की वैल्यू 0 ही आनी चाहिए इस वाले मेथड में। y की वैल्यू 105 है, सिग्मा y इक्वल टू, और हमारी 5 साल का डाटा है जो n इक्वल टू 5 है। इसमें हमें जब ट्रेंड वैल्यू निकालेंगे तो ये ट्रेंड वैल्यू है, इसका फार्मूला है y से हमारे ट्रेंड वैल्यू को डिनोट करता है और a + bx इसका फार्मूला है। अब हमें a और b चाहिए, x तो हमें यहीं से मिलता चला जाएगा। a निकालने के लिए सिग्मा y अपॉन n यानी कि 105 को 5 से डिवाइड करेंगे 21 आएगा और b इक्वल टू क्या होगा, b इक्वल टू होगा सिग्मा एक्स वाई यानी कि 2 को हम सिग्मा एक्स स्क्वायर यानी 10 से डिवाइड करेंगे यानी 10 से, 2 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.2 आ जाएगा। अब हम निकालते हैं इसका ट्रेंड वैल्यू, कैसे निकालेंगे, a + bx, a हमारा है 21, bx, b की वैल्यू है 0.2, x में हम मल्टीप्लाई करेंगे, x है -2 तो ये -2, इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस का 0.4 होगा। 21 में से 0.4 माइनस के घटा देंगे यानी माइनस कर देंगे तो 20.6 आ जाएगा। ऐसे ही 21 प्लस ब्रैकेट के अंदर 0.2 यानी b की वैल्यू और x है -1 तो ये हो जाएगा 20.8। सोल्व करके इस प्रकार से इसका हम कैलकुलेशन करेंगे और इसका टोटल, मजे की बात है कि ये टोटल और ये टोटल दोनों सेम ही आना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। यहीं पर आंसर भी प्रूफ हो जाता है कि हम सही कर रहे हैं या गलत। इसके बाद हमसे पूछा जाता है कि अगर आपके पास 2002 तक की वैल्यू है तो 2005 की वैल्यू क्या होगी। इसके लिए हमें फार्मूला वही लगाना होगा जैसे कि हम लगाते हैं, फाइंड ट्रेंड वैल्यू
ऑफ 2005 क्या होगा? 2005 का वैल्यू जानने के लिए a प्लस बी एक्स करेंगे। a की वैल्यू क्या है? 21 है। b की वैल्यू हमें चाहिए। b कहाँ से निकलेगा? जैसे यहाँ पर निकला है हमारा x की वैल्यू, ऐसे ही हम b और x की वैल्यू तो हमारे पास b तो ये रहा, और x की वैल्यू हम ऐसे निकालेंगे जैसे यहाँ निकाला है। तो यहाँ कैसे आया? हमने 2000 को 2002 में से माइनस किया तो 2 आ गया। अब हम 2005 में से 2000 को माइनस करेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब है इसकी जो वैल्यू होगी वो 5 आ जाएगा। तो हम x की वैल्यू 5 रखेंगे, 0.2 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 1 आएगा। 21 प्लस 1 इक्वल टू 22। इसका मतलब होता है कि 22 2005 की वैल्यू है। अब वो फूड हो सकता है, क्रॉप हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, सेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो वैल्यू पूछेगा 2005 क्यों निकल जाएगी। इसका मतलब है टाइम सीरीज में हमने एक अननोन वैल्यू को फाइंड आउट किया है। तो यहाँ पर लीस्ट स्क्वायर मेथड का प्रयोग किया गया है और जिसमें हमने ओड नंबर्स में दिए हुई इंफॉर्मेशन से हमने वैल्यू को फाइंड आउट किया है। और टाइम सीरीज में हम ट्रेंड वैल्यू जो हमारी निकाली गई है वो यही है। जब आपको जवाब मिलेगा तो ये ट्रेंड वैल्यू है, इसी को ही हम आंसर के रूप में देखते हुए पाएंगे। अब हम देखेंगे अगले वीडियो में, आपको बताएंगे कि ये अगर हम इवन नंबर में होगा यानी सम संख्याओं में होगा तो हम कैसे उसको सॉल्व करेंगे। वीडियो लास्ट तक जरूर देखा कीजिए। किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो या किसी प्रकार क्वेरी हो तो अपने कमेंट में जरूर बताइए।